अपनी ही मां का गला काटने के बाद भगवान परशुराम का फरसा उनके हाथ से ऐसे चिपक गया था मानो वो शरीर का ही हिस्सा हो। खून और पाप का वो दाग छूट ही नहीं रहा था। कहानी की गहराई उस कच्चे घड़े में छिपी है जिसमें ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका रोज पानी लाती थी। उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि गीली मिट्टी का घड़ा कभी टूटता नहीं था। लेकिन उस दिन नदी किनारे गंधर्वों को देख उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ और उसी पल वो दैवीय शक्ति खत्म हो गई और घड़ा टूट गया। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। क्रोध में उन्होंने बेटों को आदेश दिया, अपनी मां का वध कर दो। 4 भाइयों ने मना किया और पत्थर के हो गए, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और एक ही वार में मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया तो परशुराम ने मां और भाइयों को दोबारा जीवित करवा लिया। सब ठीक हो गया, लेकिन मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी के रूप में उनके हाथ से जुड़ गया था। वो कुल्हाड़ी अलग ही नहीं हो रही थी। मुक्ति की तलाश में वो पूरे भारत में भटके। अंत में जैसे ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के इस ब्रह्म कुंड में हाथ डाला, कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। वही स्थान आज परशुराम कुंड कहलाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर यहाँ डुबकी लगाने से वैसे ही पाप धुल जाते हैं जैसे भगवान परशुराम का पाप धुला था। अगर आप भी महादेव और भगवान परशुराम के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय परशुराम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं।